नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे एक्टर की जो कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कपूर जैसे दिग्गज एक्टर्स के होने के बावजूद भी बॉलीवुड में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहा। उस एक्टर को गरम धर्म और ही मैन जैसे नाम भी मिले। बात कर रहे हैं अभिनेता धर्मेंद्र की, क्योंकि आज उन्हें लेकर जिस तरीके की खबरें चल रही हैं और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, उस बीच में हम आज नजर डालेंगे बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के फिल्मी करियर पर कि आखिरकार कैसे पंजाब की गलियों से निकलकर ये एक्टर मुंबई की माया नगरी पहुंचा। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का पंजाब के 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना जिले के एक शांत गाँव नसराली में जन्म हुआ था। एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता स्कूल में टीचर और मां हाउसवाइफ थी। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। सालों तक रेलवे की पटरी पर बैठकर वो ये सोचते रहते थे कि आखिरकार वो मुंबई कैसे जाएंगे और कैसे अपना अभिनेता बनने का सपना शुरू करेंगे। यहाँ से निकलकर उन्होंने अपने एक्टर बनने की जर्नी की शुरुआत। काफी कम उम्र से ही फिल्मों में धर्मेंद्र की दिलचस्पी थी। वो इस बारे में अपनी मां सतवंत कौर को भी बताया करते थे। हालांकि फिल्मों में करियर बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। वर्षों तक वो अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचते रहते थे, लेकिन फिर जब मुंबई पहुंचे तो उनकी ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कलाकारों में से एक धर्मेंद्र का जीवन संघर्षों से खूब भरा हुआ था। जब वे फिल्मों में काम करने की चाहत लिए मुंबई पहुंचे तो उस वक्त गुजारा करने के लिए ना तो उनकी जेब में पैसे थे और ना ही उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना था। अपना गुजारा करने के लिए वो एक गैराज में काम करते थे। वहां पर काम करने के लिए उन्हें 200 रुपए मिला करते थे। इतने पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पाता था और इसीलिए वो ओवर टाइम भी किया करते थे और फिर रात में उसी जगह सो भी जाते थे। ये खुलासा जो है धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। फिर जब फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा के जरिए जब उन्हें बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला तो उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि उन्हें इस पिक्चर के लिए कम से कम 5,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। हालांकि उन्हें सिर्फ 51 रुपए ही मिले थे। वो भी 3 लोगों ने मिलकर 17 रुपए करके उन्हें 51 रुपए दिए थे। ये फीस भले ही कम थी, लेकिन धर्मेंद्र उस 51 रुपए को अपना लकी चार्म मानने लगे थे। धर्मेंद्र ने साल 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता एक्टर बनने के फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर उनका बेटा फिल्मों में असफल हो गया तो फिर वो आगे क्या करेंगे। हालांकि मां ने उनका हमेशा साथ दिया। फिल्मी करियर की बात करें तो धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा मैं भी तेरा से की थी। 70 के दशक में उनका नाम राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कपूर जैसे सुपरस्टार एक्टर्स में शुमार हो गया था। आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फूल और पत्थर से उन्हें लोकप्रियता मिली थी। 1960 से 1980 के बीच उन्होंने आंखें, शिखर, आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, सीता और गीता, यादों की बारात, शोले, दोस्त, गुलामी, धर्मवीर, गुलामी हुकूमत, चरस और ऐलान जंग जैसी बेहतरीन फिल्में उन्होंने भारतीय सिनेमा को दी। धर्मेंद्र को हीरो के रोल में तो हम सभी ने देखा है। हालांकि एक फिल्म ऐसी भी है जिसके जरिए उन्होंने विलन बनकर महफिल ही लूट ली थी। वो फिल्म है साल 1964 में रिलीज हुई आई मिलन की बेला। राजेंद्र कुमार इस फिल्म की लीड हीरो थे और धर्मेंद्र का रोल नेगेटिव था। हालांकि धर्मेंद्र की अदाकारी का जादू लोगों के ऊपर ऐसा चला कि वे हर तरफ छा गए। उनकी जो पहली फिल्म थी दिल भी तेरे हम भी तेरे, बॉक्स ऑफिस पर वो फेल हो गई थी, लेकिन इसके बाद शोला और शबनम और अनपढ़ जैसी फिल्मों के जरिए दर्शकों ने उन्हें नोटिस किया। धर्मेंद्र की किस्मत बदली 1964 में आई फिल्म आई मिलन की बेला से, जिसका निर्देशन मोहन कुमार ने किया था। लीड रोल में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो जैसे कलाकार थे, जिनके साथ धर्मेंद्र ने पहली बार काम किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र और राजेंद्र को एक ही लड़की यानी कि
पहले सायरा बानो के आसपास की कहानी को बुना गया था। ओम प्रकाश निर्मित इस फिल्म में धर्मेंद्र ने खलनायक की भूमिका निभाई। आमतौर पर फिल्मों में खलनायक से ज्यादा हीरो को तवज्जो मिलती है, लेकिन दर्शकों का दिल आई मिलन की बेला के खलनायक ने चुरा लिया। इसके बाद धर्मेंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नवाजा। उन्होंने बड़े पर्दे पर कई रोमांटिक फिल्में की और एक्शन फिल्मों की वजह से उन्हें एक्शन किंग और ही मैन जैसे नामों से बुलाया जाने लगा। उनका मजबूत शरीर, सादगी भरे व्यक्तित्व के कारण उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाने लगा था। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि कितना पैसा कमा पाते हैं। उनका ये कहना था कि मेरा लक्ष्य तो बहुत ही सरल था, एक फ्लैट और एक फिएट कार। जब जब वे बॉम्बे आए, उस समय मुंबई को इसी नाम से जाना जाता था। उनके पास सिर्फ सपने थे। वे एक अनपढ़ ग्रामीण थे जिसे अभिनय का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें तब तक पता भी नहीं था कि वे सुंदर हैं, जब तक कि उन्हें अपने अच्छे रूप रंग के कारण फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले। जब वे यहाँ पहुंचे तो वास्तव में सितारों की जीवन शैली देखकर वो हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा था कि ये उससे कहीं अलग था जिसकी कल्पना उन्होंने पंजाब में रहते हुए की थी। तो कोई भी कलाकार हो, मशहूर कलाकारों को लेकर कई तरीके की अफवाहें बहुत जल्दी ही फैलती है। डे टू डे न्यूज भारत आप सभी से यही अपील करता है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दे और कोई भी न्यूज को या सोशल मीडिया फोटोज या वीडियोज को आगे शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर ले, क्योंकि ये किसी की निजी जिंदगी और उनके साथ जुड़े लोगों और परिवार से जुड़ा हुआ एक मसला है। ऐसे में आप सभी से डे टू डे न्यूज भारत हमेशा यही अपील करता है कि किसी भी खबर को फॉरवर्ड ना करें जब तक कि आपको उसकी सत्यता के बारे में असल हकीकत ना पता हो। डे टू डे न्यूज भारत आपको ऐसी ही खबरें दिखाता रहेगा और जागरूक करता रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्कार।